कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसके पास एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम लूशा है। वो लेडी एक अनाथालय में बच्चा देकर वहाँ से चली जाती है। उस बच्चे के पास एक लॉकेट भी था। फिर हम देखते हैं कि लूशा बड़ा हो चुका है और वो अपनी सिस्टर सीओयू का ख्याल रखता है। सीओयू स्वीट्स के लिए कह रही थी पर उसको खरीदना लूशा के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन लूशा सीओ का चेहरा देखने के बाद मना नहीं कर पाता। फिर वो दोनों एक मैजिक शो में जाते हैं जहाँ जादूगर फायर के मैजिक कर रहा था। वो देखते ही लूशा का लॉकेट चमकता है। फिर शो खत्म होने के बाद लूशा और सीईओ टेंट के पीछे से जाते हैं और जादूगर से पूछने की वो जादू कैसे करता है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जादूगर को कुछ लोगों ने बेहोश कर दिया है। लेकिन इतने में वो लोग लूशा और सीईओ को देख लेते हैं। लूशा उनसे कहता है कि वो टॉयलेट ढूंढ रहे थे लेकिन यहाँ आ गए। उनमें से एक आदमी लूशा को बताता है कि फायर शो का कोई लाइसेंस चला रहा था, इसलिए हम इसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। फिर वो लूशा को टॉयलेट का रास्ता बता देता है। लूशा को पता होता है कि ये सभी जरूर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी और अपनी बहन की सेफ्टी के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि सीओयू लूशा के रियल सिस्टर नहीं है। वो दोनों एक ही अनाथ आश्रम में थे और अब दोनों ब्रदर सिस्टर की तरह रहते हैं। लूशा खाने के लिए कुछ लेने बाहर जाता है। जब वो रोड क्रॉस कर रहा होता है इतने में एक ट्रक लूशा को टक्कर मार देता है और लूशा रोड पर गिर जाता है। लेकिन इतने में लूशा का लॉकेट ग्लो होने लगता है जिससे लूशा हवा में उड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लूशा की बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। ट्रक ड्राइवर देखने आता है कि कहीं उसने किसी को मार तो नहीं दिया, लेकिन लूशा अपने आप खड़ा हो जाता है जिससे ट्रक ड्राइवर बहुत डर जाता है। लेकिन लूशा को ट्रक ड्राइवर के सर पर कुछ नंबर दिख रहे होते हैं। ट्रक ड्राइवर वहाँ से डरकर भाग जाता है। फिर लूशा स्टोर पर से फूड खरीदता है, लेकिन लूशा को इतने ब्लड के साथ देखकर शॉपकीपर भी डर जाता है। फिर लूशा को शॉपकीपर के ऊपर भी नंबर दिखते हैं। लूशा घर आ जाता है और नहाने जाता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं होता, लेकिन बस उसके हाथ पर एक साइन होता है। लूशा सोचता है कि उसके अंदर सुपर पावर आ चुकी है। बहुत सोचने के बाद उसे समझ आता है कि उसे दूसरों के नेगेटिव इमोशन से पावर मिलती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो एक डीमन किंग है। इतने में एक डिजिटल सिस्टम लूशा के सामने आ जाता है। फिर वो उसमें कई बटन दबाने लग जाता है। फिर लूशा के सामने एक गेम आ जाती है जिसमें वो एक एप्पल जीतता है। उसे खाते ही लूशा को बहुत पावरफुल महसूस होने लगता है। लूशा उस गेम को खेलकर अपने सारे पॉइंट खत्म कर देता है। फिर लूशा के सामने एक मैप आता है जिससे लूशा स्पेस में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद लूशा रियल वर्ल्ड में आ जाता है। लूशा न्यूज में देखता है कि उसके घर से थोड़ी ही दूर आग लगी है, तो वो अपने घर की छत पर जाता है देखने के लिए। लेकिन वो कुछ लोगों को जो लोग टेंट में थे वहीं छत से छत कूद रहे होते हैं निंजा की तरह। फिर वो लोग लूशा को देख लेते हैं। लूशा उनसे कहता है कि वो छत पर सूखी सब्जी लेने आया था। वो लूशा को पहचान लेते हैं, वहीं टॉयलेट वाला लड़का है, लेकिन वो फिर भी लूशा को जाने को कहता है। लूशा जैसे ही नीचे आता है वो बाहर से कुछ गिरने की आवाज सुनता है। वो और सीईओ देखते हैं कि वही जादूगर बाहर गिरा होता है। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए इसके साथ। लूशा देखता है कि उसके सर पर पॉइंट आ रहे हैं, तो वो उसको परेशान करने लग जाता है जिससे वो पॉइंट कमा सके। जादूगर गुस्से में लूशा का हाथ पकड़कर उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब देखता है लूशा को कुछ नहीं हुआ तो ये सब मजाक है कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लूशा उन पॉइंट से एक मशरूम जैसे कुछ खरीदता है। उसे खाने के बाद लूशा में इतनी पावर आ जाती है कि वो अपना बेड आसानी से उठा सकता था। लेकिन लूशा की जिंदगी में कोई आराम नहीं होता क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी उसके सर पर होती है। तो वो नेक्स्ट डे अंडे बेच रहा होता है, जिससे उसके क्लासमेट उसकी वजह से एम्बेरस हो रहे होते हैं। इतने में उसकी क्लास का लीडर वहाँ आता है और लूशा को चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लूशा उससे भी पॉइंट कमाने लगता है और सारे अंडे भी उसे बेच देता है। फिर क्लास में लूशा को पता चलता है और भी कई लोगों के अंदर सुपर पावर आ रही है। फिर लूशा को पता चलता है कि ए रैंक वाले सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और एफ रैंक वाले सबसे वीक। लूशा एफ रैंक का होता है। थोड़ी देर बाद सभी देखते हैं कि लूशा के क्लासमेट को भी पावर मिली होती है और उसने एक टीचर को उठा रखा होता है जिसे वो गिराने की धमकी दे रहा होता है। इतने में कुछ काले कपड़े वाले लोग आते हैं टीचर को बचाने के लिए।
फिर लूशा उस लड़के से कहता है कि अगर तुम कुछ उल्टा करते हो तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम इस वजह से नहीं बच सकते कि तुम्हारी उम्र कम है। लूशा इस सब से पॉइंट कमा रहा होता है। जब वो लड़का लूशा की बातों में डिस्ट्रैक्ट होता है तभी वो काले कपड़े वाले उसको पकड़ लेते हैं और टीचर को बचा लेते हैं। फिर लूशा क्लासरूम में जाता है और देखता है कि कुछ डॉक्टर्स वहाँ होते हैं जो सभी के ब्लड ले रहे थे, लेकिन लूशा को अपना ब्लड नहीं देना था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को उसकी पास का पता चले। लेकिन लूशा के पास कोई चॉइस नहीं होती। फिर लूशा घर आ जाता है और देखता है कि सीओयू की तबीयत खराब है, तो वो डिजिटल स्क्रीन से कुछ फ्रूट खरीदता है जिसे वो सीओयू को देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है। सीओयू को पता चलता है कि लूशा के पास भी पावर्स है, लेकिन सीओयू गुस्सा हो जाती है जब उसके पूछने पर लूशा उसे सिर्फ स्टडी करने को कहता है। नेक्स्ट डे क्लास में बताया जाता है कि कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को एक स्पेशल क्लास दी जाएगी। लूशा की क्लास में एक नए बच्चे को भी लाया जाता है जो लूशा के साथ ही बैठता है। फिर क्लास में बताया जाता है कि कौन कौन स्पेशल क्लास लेगा। सभी हैरान हो जाते हैं जब लूशा को भी स्पेशल क्लास के लिए ले जाया जाता है। स्पेशल क्लास का टीचर वही काले कपड़े वाला बंदा होता है। वो सभी को कुछ लिक्विड्स के बारे में बताता है। जिसके पास भी पावर होगी वो अपना ब्लड इसमें डालेगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, और ये जितना ज्यादा ब्लैक होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल वो इंसान होगा। फिर क्लास के बाद उनके रैंक बता दिए जाते हैं। लूशा की रैंक F होती है क्योंकि जब ब्लड टेस्ट हुआ था उससे पहले लूशा ने कई फ्रूट खाए थे जिनकी वजह से उसकी रैंक कम आई थी। लेकिन लूशा खुश था क्योंकि वो उसके नए टीचर्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो अपनी असली पावर बनाना भी नहीं चाहता था। कई फ्रूट्स खरीदने के बाद लूशा एक टोफू नाम की खाने की चीज खोल देता है जो सीओ को बहुत पसंद आती है। फिर लूशा डिजिटल स्क्रीन में एक बटन पर टच करता है जिससे ब्लू लाइट निकलती है जो सीओ में चली जाती है, जिसके बाद सीओ भी स्पेस में पहुंच जाती है। स्पेस से आने के बाद सीओ लूशा को बताती है कि उसके अंदर भी पावर्स आ गई हैं। लूशा रात में सोते हुए डिसाइड करता है कि वो टोफू बेचेगा जिससे वो पैसे कमा सकेगा। नेक्स्ट डे लूशा एक ग्रैंडपा को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखता है, तो वो ग्रैंडपा उसे प्रैक्टिस के लिए पूछते हैं, लेकिन लूशा मना करके वहाँ से चला जाता है। वो टोफू बेचने लग जाता है। जो भी उसे खा रहा था उसे वो बहुत पसंद आ रहा था, जिससे लूशा को बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। लेकिन जो भी रास्ते से गुजर रहा था उसे टोफू की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से लूशा पॉइंट भी कमा रहा होता है। काफी पॉइंट इकट्ठा करने के बाद लूशा मेडिसिन से और प्रैक्टिस के बाद एक स्टार ब्रेक करता है, यानी लेवल बढ़ाता है, जिससे लूशा को एक स्वॉर्ड मिलती है जिसे वो अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता था। फिर क्लास में उन्हें एक स्पिरिचुअल स्टोन दिया जाता है, लेकिन वो लूशा की पावर हैंडल करने के लिए काफी नहीं था। फिर क्लास लीडर लूशा से पंजा लड़ाने के लिए कहता है। उसे लगता है कि लूशा F रैंक का है तो वो उसे आराम से हरा देगा, लेकिन लूशा उसे बहुत आसानी से हरा देता है, जिसके बाद उसका मजाक बनता है जिससे लूशा को पॉइंट मिलते हैं। उसी रात लूशा और सीईओ बैठे थे, तभी लूशा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस करता है, तो वो देखने जाता है। लूशा देखता है कि एक बंदा ग्रैंडपा के पास आता है। वो बंदा ग्रैंडपा को बताता है कि मिस्टर ली अच्छे आदमी है, लेकिन ग्रैंड उसकी बात से एग्री नहीं कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है रेस्पेक्ट के साथ। लूशा सोच रहा होता है कि उसे अपने पड़ोसी ग्रैंडपा के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। नेक्स्ट डे लूशा ग्रैंडपा के पास स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए जाता है। फिर कुछ देर के बाद क्लास में एक लड़की सीईओ के बारे में सब बात कर रहे थे कि वो सबसे अच्छी है ट्रेनिंग में। जब भी लूशा उसके पास से निकलता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता था। लूशा घर आकर देखता है कि सीईओ उसकी तरह ग्रैंडपा को चिढ़ा रही थी। फिर लूशा को पता चलता है कि सीईओ और उसका मैप सेम है, तो जब भी सीईओ पॉइंट कमाती है तो लूशा को भी पता चलता रहेगा। फिर सीईओ वहाँ से चली जाती है और लूशा ग्रैंडपा के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। ग्रैंडपा एक पेपर लेते हैं और बताते हैं कि किसी भी चीज से कुछ भी कट हो सकता है। वो उस पेपर को बहुत शार्प कर देते हैं जिससे वो जमीन के साथ दीवार भी काट देते हैं। लूशा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और सब कुछ सीखने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है। कुछ ही समय में लूशा की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है क्योंकि लूशा बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया होता था। लूशा के जाते हुए ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि अगर उसे बहुत पावर मिले जिम्मेदारियों के साथ तो क्या वो लेना चाहेगा, लेकिन लूशा मना करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और एक बंदा दोनों किसी हवेली नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं। फिर वो बंदा चला जाता है और ग्रैंडपा लूशा को 2 लिक्विड्स देते हैं जिससे रैंक चेक होती है।
फिर रात में लूशा खुद की रैंक और अपनी सिस्टर की रैंक चेक करता है। COU की रैंक तो ब्लैक कलर में आती है, लेकिन लूशा का लिक्विड एक अजीब कलर में ग्लो कर रहा होता है। तो लूशा फैसला करता है कि ये बात किसी को नहीं बताएगा। फिर लूशा लिक्विड को फेंकने बाहर जाता है, लेकिन वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं और लूशा से उसकी रैंक पूछते हैं, लेकिन लूशा झूठ बोल देता है और बताता है कि वो अब भी F रैंक पर ही है, जिसे जानने के बाद ग्रैंडपा थोड़ा छिड़क कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लूशा मेडिटेशन करने लगता है, जिससे सेकेंड स्टार लेयर उसे एक ब्लू कलर की लेयर देती है जो उसे प्रोटेक्ट करेगी, और दूसरी तरफ COU अपने फर्स्ट स्टार लेयर को ब्रेक कर लेती है, जिससे उसे जल्द ही मरे हुए एनिमल को कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल जाती है। फिर लूशा CEO को बहुत सारे पिग्स के पास ले जाता है देखने के लिए कि वो कितने बड़े एनिमल को कंट्रोल कर सकती है। फिर CEO एक पिग के स्पिरिट को बुलाती है, लेकिन वो पिग गुस्से में लग रहा था क्योंकि उसकी मौत किसी का खाना बनने के लिए हुई थी। फिर लूशा उसे मुक्का मारता है देखने के लिए कि वो कैसा रिएक्ट करेगा। वो पिग एक जिंदा पिग की तरह गिर जाता है, लेकिन फिर उठकर उधर इधर भागने लगता है, जिसकी वजह से लूशा पिग को मार देता है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद COU गुस्से में आ जाती है, लेकिन लूशा उसे मना लेता है। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन साथ बैठे होते हैं और कुछ अजीब महसूस करते हैं सिटी में। फिर हम देखते हैं कि लूशा के नए टीचर एक D रैंक और उसके 2 साथियों से फाइट कर रहे थे। टीचर के ऊपर रैंक D के लोग फायर अटैक करते हैं, लेकिन वो अपने हाथ से ही अटैक से बच जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है, तो वो D रैंक और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब लूशा और COU ऊपर से देख रहे थे, तो COU के कहने पर लूशा भी उनके पीछे जाता है। दूसरी तरफ रैंक D के साथी उससे कह रहे थे कि उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन रैंक D इसके लिए नहीं मानता। इतने में एक ऑफिसर उनके ऊपर अटैक कर देता है। रैंक D अपने साथियों को अपने आगे शील्ड की तरह यूज करता है भागने के लिए, लेकिन ऑफिसर अपने ब्लड मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से रैंक D को रुकना पड़ता है। लेकिन उतने में सभी लूशा को देखते हैं, लेकिन लूशा ब्लू शील्ड का यूज कर रहा था, तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये ब्लू पावर के साथ कौन है, तो वो उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। ग्रैंडपा की ट्रेनिंग की वजह से लूशा उन्हें बहुत आसानी से हरा देता है। रैंक D लूशा के सामने आ जाता है और सोचता है कि वो एक बच्चे को आराम से हराकर भाग जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और लूशा अपने माइंड स्वॉर्ड की मदद से रैंक D को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ टाइम बाद लूशा COU को फाइट वाली जगह पर लाता है देखने के लिए कि वो इंसानों के स्पिरिट को भी कंट्रोल कर सकती है या नहीं, लेकिन COU बहुत थकी हुई होती है, इसलिए कुछ नहीं कर पाती। अगली सुबह COU लूशा के रूम का गेट जल्दी से खुलवाती है और रैंक D के स्पिरिट दिखाती है जो उसने कंट्रोल कर ली थी। COU बताती है कि उसने इसकी मेमोरी में जाके ये भी पता कर लिया है कि इन्होंने पैसों से भरा बैग कहाँ छुपाया है, लेकिन लूशा उससे कहता है कि हम अपनी कमाई से अपना घर लेंगे, ना कि ऐसे। हम देखते हैं कि सभी स्कूल के बच्चे नए प्रिंसिपल मिस्टर ली का वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। न्यू प्रिंसिपल देखने में बहुत इनरिस्पॉन्सिबल लग रहा था, जिसके बाद ली अनाउंस करता है कि C रैंक के स्टूडेंट्स को एक स्पिरिट स्टोन दिया जाएगा, B रैंक वालों को 2 स्टोन दिए जाएंगे, A रैंक वालों को 10 स्टोन दिए जाएंगे और जो अवेकनिंग पर है उन्हें हर महीने 2 स्टोन दिए जाएंगे। हमें पता चलता है लूशा भी अवेकनिंग पर ही है, लेकिन लूशा स्टोन बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो वो अपने दोस्तों को ब्लैक मार्केट में बेचने को कहता है। 1 लाख का एक बेचने को कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा के पास ली आया होता है और पूछता है कि जिसने रैंक D को हराया